नमस्ते। आज का हमारा टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन एवीजी एंड बीवीजी। बेसिकली क्या क्या अंतर है एवीजी और बीवीजी में, आज जानेंगे हम इस वीडियो के माध्यम से। उससे पहले आपको जानना पड़ेगा एवीजी के बारे में। बेसिकली एवीजी होता क्या है? एवीजी जो होता है आर्टेरियल ब्लड गैस होता है, इसका फुल फॉर्म आर्टेरियल ब्लड गैस है, जिसके हमने 3 पार्ट ऑलरेडी डिस्कस किए थे 3 चैप्टर्स के माध्यम से, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 के माध्यम से। जिसमें कि पार्ट 1 में हमने जाना था पीएच स्केल के बारे में, और किसने पीएच स्केल को दिया था 1909 में सोरेनसन ने एक स्केल बनाया जिसे पीएच स्केल के नाम से जाना गया। सोरेनसन ने बताया था कि किसी भी पेशेंट का पीएच कब एसिडिक एंड एल्कलोसिस होगा और कब न्यूट्रल रहेगा। अकॉर्डिंग टू सोरेनसन 1909 ने बताया, अगर किसी पेशेंट का पीएच लेवल 7 है तो वो आएगा, अगर किसी पेशेंट का पीएच लेवल ग्रेटर देन 7 है तो वो एल्कलोसिस की तरफ जा रहा है। अगर किसी पेशेंट का जो पीएच लेवल है लेस देन, आपका पीएच लेवल है अगर लेस देन 7 है तो वो एसिडिक कंडीशन की तरफ जा रहा है। अगर 7 है तो आपका न्यूट्रल रहेगा, और ग्रेटर देन 7 है तो एल्कलोसिस की तरफ पेशेंट लैंड कर जाएगा। ये आपका सोरेनसन ने बताया था, जो कि हमने पार्ट 1 में डिस्कस किया था। और उससे पहले हमने बताया था किसी भी पेशेंट का एवीजी निकालने से पहले आपको कुछ इक्विपमेंट्स की जरूरत रहती है, जैसे कि हेपेरनाइज सरेंज, आइस पैक, स्वैब, ग्लव, ये सारी चीज़ों की रिक्वायरमेंट रहती है। किसी भी पेशेंट का एवीजी करने से पहले आपको एक टेस्ट करना होता है जिसके बारे में पढ़ा था, जिसका नाम है एलन टेस्ट, जो कि आर्टरी की पेटेंसी को बताता है। ठीक है, अगर ये सब आपको जानना है तो आप एवीजी का पार्ट 1 देखेंगे। दूसरे पार्ट में हमने डिस्कस किया था एवीजी के नॉर्मल पैरामीटर्स क्या हैं, क्या CO2 होता है, पीएच लेवल क्या होता है, सोडियम क्या होता है, पोटेशियम क्या होता है, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये सब इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में भी हमने एवीजी में डिस्कस किया था। PCO2 क्या होता है, ये सारी चीज़ें हमने एवीजी के पार्ट 2 में डिस्कस किया था। पार्ट 3 में हमने मैकेनिज्म को पढ़ा था एवीजी के। बेसिकली मैकेनिज्म क्या था आपका, पार्शली कंपनसेट, अनकंपनसेट एंड कंपनसेटरी मैकेनिज्म के बारे में हमने पार्ट 3 में पढ़ा था। चलिए एक बार स्टार्ट करते हैं डिफरेंस को, एवीजी और पीवीजी के डिफरेंस को। ये आपको ये वाले कॉलम से आपको पैरामीटर्स के बारे में पता चलेगा। ये आपका एवीजी के बारे में बताएगा, ये आपका बीवीजी के बारे में कॉलम बताएगा। पैरामीटर्स क्या होता है? सोर्स, आप एवीजी ले कैसे, कहाँ से सकते हैं, या क्या क्या सोर्स है एवीजी सैंपल कलेक्शन का। तो एवीजी अभी हमने पढ़ा था, एवीजी होता है आर्टेरियल ब्लड गैस, यूजुअली रेडियल आर्टरी से लेते हैं, या इसे कॉमन कलेक्शन आर्टरी भी बोलते हैं, जो कि मोस्ट कॉमनली एवीजी सैंपल कलेक्शन के लिए यूज किया जाता है। बीवीजी, इसका फुल फॉर्म अभी पीछे भी डिस्कस किया, बीवीजी होता है वेनस ब्लड गैस, यूजुअली फ्रॉम अ वेन, जो कि वेन से कलेक्ट किया जाता है। और किसी भी पेशेंट का सैंपल लेने के विद इन 50 मिनट आपको लेबोरेटरी में भेजना होता है, वरना तो इसकी जो वैल्यू है उसमें अंतर आना स्टार्ट हो जाता है बिकॉज ऑफ केमिकल रिएक्शन। हमने पढ़ा था PO2 होता है ऑक्सीजन का लेवल होता है बॉडी में, पार्शली ऑक्सीजन लेवल, एक्यूरेटली मेजर और हाईली रिलायबल होता है। एवीजी में क्या रहता है, ये एक्यूरेटली मेजर कर सकते हैं इसे, और हाईली रिलायबल होता है। और बीवीजी में जबकि नो रिलायबल और O2 का जो लेवल होता है वो डिक्रीज हो जाता है, जिसका नॉर्मल वैल्यू जो होता है 85 से 100% होता है। नेक्स्ट है आपका कार्बन डाइऑक्साइड, या फिर PCO2 होते हैं पार्शली कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि एवीजी में क्या रहता है, एक्यूरेट रहता है। रीडिंग जो आता है, जो टेस्ट होता है वो एक्यूरेट रहता है, जबकि बीवीजी में क्या होता है, स्लाइटली हायर देन एवीजी, एवीजी से क्या होता है, थोड़ा सा हायर होता है। क्या आपका CO2 लेवल, और कितना बढ़ सकता है, 4 to 6 mmHg बढ़ सकता है। नेक्स्ट है आपका पावर ऑफ हाइड्रोजन, या फिर पीएच के बारे में हमने बताया था कि पार्ट 1 में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया। इसका नॉर्मल वैल्यू होता है 7.35 से लेके 7.45 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर होता है।
इसका एक्यूरेट रहता है एवीजी में, जबकि आपका बीवीजी में देखने को मिलता है स्लाइडली लोअर होता है। देन कितना लोअर हो सकता है, स्लाइडली मतलब होता है बहुत थोड़ा, पॉइंट्स में थोड़ा होता है। जैसे कि एवीजी में क्या हो सकता है 0.3 से लेके 0.05 तक कम हो सकता है। नेक्स्ट है आपका बाइकार्बोनेट या फिर इसे SCO3 भी बोलते हैं। इसका जो आपका एवीजी में होता है वो एक्यूरेट रहता है या हाईली रिलायबल होता है, और बीवीजी में सिमिलर टू एवीजी, लगभग एवीजी के सिमिलर ही रहता है। लैक्टेट होता है आपका एवीजी में, लगभग एक्यूरेट रहता है, सिमिलर बट मे बी स्लाइटली हायर, हो सकता है कि सिमिलर ही हो, कभी कभी थोड़ा हायर भी देखने को मिलेगा। यूजफुलनेस, एवीजी का कहाँ कहाँ यूज है और बीवीजी का कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं। एवीजी का यूज क्या होता है क्रिटिकल केयर में, मान लीजिए आईसीयू हो गया, पिक्कू, कार्डियक आईसीयू, बहुत सारी चीजों में आप एवीजी का यूज करते हैं। ऑक्सीजनेशन स्टेटस, ऑक्सीजन का स्टेटस जानने के लिए या वेंटिलेशन के लिए भी इसे एवीजी का यूज होता है। किसी भी सिक पेशेंट में एवीजी करने से इमीडिएटली हमने विद इन 5 मिनट्स से सारा स्टेटस, ऑक्सीजन, इलेक्ट्रोलाइट्स, ये सारी चीजें हमें इमीडिएट मिल जाता है, क्योंकि इसका जो रिपोर्ट है 5 मिनट्स में अपडेट हो जाता है बीवीजी में। जबकि ईजियर फॉर ट्रेंडिंग, अभी ईजियर चल रहा है, ये ट्रेंडिंग में है। इनिशियल असेसमेंट, बेसिकली अगर किसी पेशेंट का इनिशियली असेसमेंट करना है जल्दी से, तो फटाफट हम पेशेंट का बीवीजी भिजवा देते हैं। पेन और इन्वेजिवनेस, पेन, मोर पेन, किसी भी पेशेंट का अगर आर्टरी से सैंपल कलेक्शन करेंगे तो उसमें बहुत ज्यादा पेनफुल होता है और कॉम्प्लिकेटिव रहता है, जिससे क्या होता है कॉम्प्लिकेशन होता है। जबकि बीवीजी में ऐसा नहीं होता, लेस देन, वो लेस पेनफुल होता है, सेफर होता है एंड ईजियर होता है। मैंने अभी बताया था आपको, हमने एवीजी पे ऑलरेडी 3 पार्ट डिस्कस किए, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। एक बार नॉर्मल वैल्यूज के बारे में डिस्कस करेंगे, जिससे कि आपको ये इजीली बेसिक समझ में आ जाए, जिससे कि अभी हम लोग बस केवल नॉर्मल वैल्यूज के बारे में पढ़ेंगे। किसी भी पेशेंट का पीएचओ नॉर्मल वैल्यू होता है 7.35 से लेके 7.45 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर होता है। PCO2 जो नॉर्मल वैल्यू होता है आपका 35 से लेके 45 mmHg होता है। PO2 जो होता है आपका पार्शली कार्बन डाइऑक्साइड, पार्शली ऑक्सीजन क्या रहता है आपका 85 से लेके 100% होता है, अभी थोड़ी देर पहले भी डिस्कस किया था। और क्या क्या हम पेशेंट का इलेक्ट्रोलाइट्स देखते हैं, ये आपका 3 मेजर चीजों को देखना होता है। और हमने अभी पढ़ा था SCO3, जैसे कि हमने बाइकार्बोनेट बोलते हैं। इसका जो नॉर्मल वैल्यू होता है 22 से लेके 27 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर होता है। और आपका HBV एवीजी में आप देख सकते हैं, एक नॉर्मल अडल्ट पेशेंट का, जो मेल पेशेंट का जो HB होता है 12 to 16 होता है। और आपने पढ़ा था अभी इसमें सोडियम के बारे में बात हुआ था, सोडियम होता है Na, सोडियम 135 से लेके 145 तक आपका सोडियम होता है, मिली इक्विवेलेंट पर लीटर होता है। मिली, ये क्या होता है आपका मिली इक्विवेलेंट पर लीटर होता है। एक होता है K फॉर, होता है आपका पोटेशियम, पोटेशियम आपका 3.5 से लेके 4.5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, कहीं कहीं आपको 5 या कहीं कहीं आपको 5.5 भी देखने को मिलेगा। आपका कैल्शियम होता है Ca2+ होता है आपका 9 से 11 mg/dl, आपका नॉर्मल कैल्शियम लेवल होता है बॉडी में। ये आपने नॉर्मल वैल्यूज के बारे में पहले से पढ़ा था। अगर किसी पेशेंट का मान लीजिए सोडियम जो लेवल है, मान लीजिए किसी पेशेंट का Na सोडियम प्लस, अगर किसी भी पेशेंट का सोडियम लेवल 130 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर अगर होगा तो उसे हम हाइपोनेट्रीमिया बोलते हैं। अगर किसी पेशेंट का सोडियम लेवल ग्रेटर देन
45 से अगर ज़्यादा है तो उसे हम हाइपर मतलब होता है आपका ज़्यादा, हाइपरनेट्रीमिया बोलते हैं। अगर किसी पेशेंट का जो पोटेशियम लेवल है, के फॉर पोटेशियम, अगर किसी पेशेंट का पोटेशियम 3.5 से कम है तो उसे हाइपोकैलेमिया के नाम से जाना जाता है। अगर किसी पेशेंट का पोटेशियम लेवल ग्रेटर देन 4.5 मिली इक्विवेलेंट है तो उसे हाइपर कैलेमिया जाना जाता है। अगर किसी पेशेंट का कैल्शियम लेवल, मान लीजिए किसी पेशेंट का कैल्शियम लेवल 9 से कम है, लेस देन 9 है, तो उसे हाइपो कैल्सीमिया बोला जाता है। अगर किसी पेशेंट का कैल्शियम लेवल ग्रेटर देन 11 है तो उसे हाइपर कैल्सीमिया के नाम से जाना जाता है।